हेलो एवरीवन। क्या तुमने कभी बात की है इमेज के ऊपर? जब जब अपने लेंस के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखा है तो उसकी इमेज कितने टाइम बड़ी हो जाएगी या कितने टाइम छोटी हो जाएगी, इमेज कब बड़ा होता है कब छोटा होता है, वो सारी डिस्कशन हम लोग आज के लेक्चर में करने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप हर एक फिनोमिना के बारे में आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे। और शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले इसके साइन कन्वेंशन से, फिर जानेंगे इसके मैग्निफिकेशन के बारे में, और देन हम बात करेंगे पावर के बारे में। कोई लेंस रेस को कितना ज्यादा बेंड कर देता है या कितना कम बेंड करता है, बेंडिंग की वजह से फोकल लेंथ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो सारी कैलकुलेशन आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। देन बात करेंगे हम लेंस फॉर्मूले पर, और ये बहुत जबरदस्त आज का लेक्चर होने वाला है। ये आपकी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कम से कम 4 से 5 नंबर बचाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो पूरा ऑप्टिक्स, पूरा लाइट का चैप्टर आपको कंप्लीट करना है तो आप कॉपी पेन नोट निकाल ले और हमारे हर एक कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी के अंदर वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप नोट करते चले जाएं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के इसी डायनामिक लेक्चर की हम लोग करते हैं शुरुआत आपके साइन कन्वेंशन से। बच्चों, जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे बड़ी जो हमारे सामने प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम है हमारा साइन कन्वेंशन। अगर आपको साइन कन्वेंशन ठीक से आ जाता है तो आप किसी भी न्यूमेरिकल्स को सेकंड्स में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यही डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनना आज के लेक्चर को। तो साइन कन्वेंशन ना बहुत ही इजीएस्ट वे में हम करने वाले हैं और इसके लिए हम यूज करेंगे लेंस को। फिलहाल हमने यहां पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया है। ओके, तो अब आप देखिए, जब मैं कॉन्वेक्स लेंस पर बात करता हूं तो इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। आपका ऑब्जेक्ट यहां कहीं रहेगा, आपकी इमेज इधर कहीं बनेगी। ठीक है, क्लियर है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करेंगे, इमेज की डिस्टेंस को हम वी से डिनोट करेंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी और ये हमारी इमेज है ए डैश बी डैश। ओके, इस ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ हाइट है h और इमेज की भी एक हाइट है h डैश। डन। तो अब आप देखिए, अब आपको यूज करना है साइन। तो साइन हम लोग यूज करेंगे, ये है सेंटर पॉइंट। तो ऐसा मान लीजिए आप यहां पर कि जो यहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लाइक हमारा एक्स एक्सिस है। यहां से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। आपने पढ़ा होगा ये जो सेंटर है ये आपका ओरिजिन है। यहां से अगर हम एक्स पर जाएंगे, इस तरफ कैलकुलेशन करेंगे किसी भी लेंथ की, तो वो हम टेकन करेंगे पॉजिटिव। डन। यहां से इस तरफ आते हैं तो ये नेगेटिव होंगे। तो इस तरह हम जब चलेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालने u, तो वो हमको नेगेटिव मिलेगा। यहां से इमेज का डिस्टेंस निकालने जाएंगे आप तो वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। ऐसे अपवर्ड चलेंगे, हाइट में आपने जाएंगे आप, तो यहां से ऊपर जाने पर वैल्यूज कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और यहां से नीचे आने पर वैल्यूज क्या हो जाएगी हमारी, नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट चलना नेगेटिव, राइट चलना पॉजिटिव, अपवर्ड चलना पॉजिटिव, डाउनवर्ड आना नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन आपका यहीं पर खत्म हो जाता है। ये सिंबल्स आप लोगों को यूज करना है अपने पूरे लेक्चर के अंदर। ठीक है बच्चों, और इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो हम फोकल लेंथ इस्तेमाल करेंगे, फोकल लेंथ, वो फोकल लेंथ यहां पर इसकी पॉजिटिव ली जाती है। ये इसके लिए फिक्स है। न्यू साइन कन्वेंशन, न्यू साइन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये साइन हम क्या लेंगे, इसका पॉजिटिव। और कॉन्केव लेंस के लिए, कॉन्केव लेंस, इसकी जो फोकल लेंथ होगी हमारी, वो फोकल लेंथ आपको यहां टेकन करनी होगी नेगेटिव। तो नेगेटिव फोकल लेंथ की जब भी बात आएगी लेंस कॉन्केव होगा, और पॉजिटिव फोकल लेंथ की अगर बात आएगी तो लेंस आपका कॉन्वेक्स होगा। ठीक है,
तो ये है हमारा साइन कन्वेंशन। डन बच्चों। अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। तो जिस तरह से हमने मिरर फॉर्मूले में बात किया था 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस करके 1/u किया था, तो उसी को आप साइन चेंज कर दें, यहां लगा दें माइनस साइन, ये हो जाएगा आपका लेंस फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला जो फिक्स है f इक्वल टू r/2 मिरर के लिए भी और लेंस के लिए भी। अब जब जब इन फॉर्मूले को आप ऑपरेट करेंगे f, v और u को फाइंड करने के लिए, तब तब आपको इस साइन कन्वेंशन का यूज करना होगा। डन एवरीवन। ठीक है, तो ये था आपका साइन कन्वेंशन। आई होप आपको मजा आया होगा इसके अंदर। बहुत ही शॉर्ट वे में हम लोगों ने पूरे साइन कन्वेंशन को कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। तो जैसा कि मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बोला था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर हम रखें लेंस के सामने, तो वो अपनी इमेज को कितने गुना बड़ा बनाएगा या कितने गुना छोटा बनाएगा, ये कंपैरिजन हम जो करने वाले हैं, यही कंपैरिजन हमारी कहलाती है मैग्निफिकेशन। मैं बोल दूं कि ऑब्जेक्ट मेरा 2 सेंटीमीटर का लेंस के सामने रखा हुआ है, इसकी इमेज 4 सेंटीमीटर बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट की हाइट को लेंस ने इमेज के टर्म में कितना कर दिया, दुगना। इमेज की जो हाइट है ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में दुगना क्या हो चुकी है, बड़ी आपको यहां पर मिल रही है। क्लियर है बच्चों। तो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को कितने टाइम बढ़ा दे कोई लेंस हमारा या कम कर दे, यही चीज जो हमारी होती है, इसी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का सीधा सीधा मतलब होता है कंपैरिजन। जैसे कि मैं कहता हूं तुम मुझसे छोटे हो, ओके, तो कैसे कहोगे, कैसे मान लोगे कि तुम मुझसे छोटे हो? तो आपको बोलना पड़ेगा पहले आप हमारे साथ हमारी हाइट से कंपैरिजन करो, तो ही हम पता लगा पाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है बच्चों। अगर मैंने आपको एक डिवाइस दे दी, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ यूज कर लिया और मैं बोलता हूं ये पेन स्मॉलर है, तो आपका पहला क्वेश्चन यही होगा कि सर बताएं किससे स्मॉलर है। और मैंने अगर साथ में बोल दिया बताओ इन दोनों में स्मॉलर कौन है, तो आप तुरंत क्या कर लोगे, कंपेयर कर लोगे दोनों की हाइट का और फट से बोल दोगे कि मार्कर की हाइट इस पेन से कम है। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या करना है, सीधा सीधा एक कंपैरिजन करना है, और वो कंपैरिजन जब हम कर लेते हैं उसी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया हमारा, एक रेशियो, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ height of object is called magnification. m is equal to height of image divided by height of object, h dash divided by क्या लिया हमने, h, मतलब यहां से h dash की अगर हम बात करें तो m टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज की जो हाइट होगी हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट से m टाइम्स मिलने वाली है यहाँ पर। अभी लार्जर भी हो सकती है, स्मॉलर भी हो सकती है। डन। तो इस तरह से जो हमने एम लिया वो एक कंपैरिजन डिसाइड कर लिया यहाँ पर। ओके, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक नंबर जो बताएगा कि इमेज आपकी इतने गुना लार्ज है या इतना गुना स्मॉलर है, बस। क्योंकि ये दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, कोई भी यूनिट हम यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते इसकी। ठीक है, क्योंकि हाइट मीटर में नापी जाती है, इमेज की हाइट भी मीटर में नापेंगे और ऑब्जेक्ट की हाइट को भी। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, कोई भी यूनिट हमको नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, यूनिट लेस। जो यूनिट लेस क्वांटिटी होगी वो सिर्फ एक नंबर होता है। चलिए बच्चों, तो ये था अपना मैग्निफिकेशन। अब आप लेंस पर बात करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं कहां पर, इसके लेफ्ट साइड में, और इमेज कहां बनती है, राइट साइड में। कभी स्मॉल बनती है, कभी लार्ज बनती है, यहाँ पर अलग अलग साइज की इमेजेस हमको मिलती है। ये भी डिस्कशन हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग कर चुके हैं, जिसका अभी एक इनकम्प्लीट है, वो प्रीवियस लेक्चर पर जाकर इमेज कैसे बनती है, कौन सी पोजीशन पर कैसी इमेज बनेगी, वो सारे डिस्कशन आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये ऑब्जेक्ट आपका ए बी है और इसकी इमेज हमको यहाँ मिलती है ए डैश बी डैश, रियल है, इन्वर्टेड है, वगैरह वगैरह। अब आप देखो, सेंटर से इसकी डिस्टेंस नापता हूं तो ये माइनस का यू होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं तो यहां से अगर मैं राइट में जाऊं तो v मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहां रखता हूं तो m इज इक्वल टू एच डैश डिवाइड बाय एच इक्वल टू v अपॉन यू। अब साइन लेते हैं, u माइनस का है, ये माइनस लगा दिया हमने, v पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, छोड़ दो।
h ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऊपर है, पॉजिटिव रहेगी। h डैश इमेज की हाइट है, कहाँ चले जाएगी, नीचे। यहाँ क्या लगा देंगे हम, एक माइनस, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश बाय h इक्वल टू v अपॉन u आपको मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? ओके, तो ये मैग्निफिकेशन है हमारा लेंस के लिए। दोनों फॉर्मूले आप लोग याद कर लें, साथ ही आप याद रख लें लेंस फॉर्मूले को, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड हम आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो मैग्निफिकेशन से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि होगा आपका पावर ऑफ लेंस। पावर का मतलब होता है बेंडिंग कैपेसिटी। कोई लेंस किसी रे को उसके ओरिजिनल पाथ से कितना ज्यादा बेंड कर सकता है, दैट इज पावर ऑफ लेंस। ये हमारे पास एक लेंस है और यहां से हमने एक रे को इंसिडेंट करवाया, ये है इसका ओरिजिनल पाथ, ये इस डायरेक्शन में स्ट्रेट पाथ में जाना चाहती है। कभी जाना है आप लोगों ने कि रे स्ट्रेट लाइन में ही क्यों चलती है थ्रू आउट ए सिंगल मीडियम। चलिए, तो ये जो स्ट्रेट पाथ यहां दिख रही है आपको इस रे की, क्या होता है जब इसके रास्ते में कोई लेंस हम यहां पर पुट कर देते हैं तो ये अपना रास्ता बदल लेती है, यही रिफ्रैक्शन कहता है। तो जैसे ही लाइट रे को के रास्ते में आपने लेंस डाला, इसने इस रे को क्या कर दिया, अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर दिया और इस डायरेक्शन में मोड़ दिया। अब जो बेंडिंग कैपेसिटी है यहां हम मानकर चलते हैं 30 डिग्री से इसने इस रे को अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर दिया है। तो हम देखते हैं कि जो पैरेलल लाइट है प्रिंसिपल एक्सिस को जहां काटती है वही फोकस होता है, और सेंटर से अगर उसकी डिस्टेंस हम कैलकुलेट करें तो उसे हम फोकल लेंथ बोलते हैं। ये हमारी फोकल लेंथ है यहां पर। डन। अब देखिए दूसरा लेंस लेके आते हैं, तो इस लेंस पर जैसे ही हमने इस रे को वापस इंसिडेंट करवाया, अब इस लेंस ने इस रे को अपने ओरिजिनल रास्ते से 40 डिग्री पर बेंड कर दिया। तो इस समय फोकल लेंथ हमारी इतनी हो जाती है। यहाँ की कंपैरिजन में यहाँ क्या हो गई, थोड़ी सी छोटी हो गई। यहाँ इतनी सारी थी, यहाँ थोड़ी सी छोटी हो जाती है। एक और लेंस को लेकर आए हम और उस पर हमने जब पैरेलल रे को इंसिडेंट करवाया तो उसने रे को और ज्यादा क्या कर दिया, बेंड। इस समय फोकल लेंथ आपकी और ज्यादा क्या हो गई, डिक्रीज। ये है इसका ओरिजिनल पाथ। तो हर रे को कोई लेंस अपने ओरिजिनल पाथ से जितना ज्यादा बेंड कर रहा है, ये है यहाँ पर 60 डिग्री, तो ये फोकल लेंथ इतनी छोटी हो जाती है। तो जैसे जैसे बेंडिंग की कैपेसिटी लेंस की हम बढ़ाते हैं, वैसे वैसे फोकल लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज। और इसी फोकल लेंथ के बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं किसकी, पावर की। तो पावर क्या हो जाती है, तो पावर यहां पर हो जाती है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो जब जब हम लेंस की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लेते हैं, तब हमें क्या मिल जाती है, लेंस की पावर मिल जाती है। ओके, सो द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर, और यहां डिनोट करेंगे इसको हम लेटर P से। बात करते हैं पावर की कैलकुलेशन करने के लिए रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें उसकी यूनिट की। भैया हम कोई भी सामान जब परचेस करने जाते हैं तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, लाओ हमको 10 किलो शुगर दे दो। तो 10 किलो क्या चीज है, उसको नापने का एक कैलकुलेशन है, यूनिट है। तो वैसे ही पावर की अपनी क्या होगी, एक यूनिट होगी, है ना। हम बोलते ना, लाओ एक गिलास पानी दे दो, तो ग्लास में जो पानी आएगा उसकी एक प्रॉपर कैलकुलेशन है। तो वैसे ही कैलकुलेशन हम यहाँ कर रहे हैं। तो इसके लिए जरूरत पड़ी हमें किसकी, यूनिट की। यूनिट क्या होगा, तो फोकल लेंथ एक प्रकार की लेंथ है, और लेंथ को हम कैलकुलेट करते हैं मीटर में, और इस मीटर को हम ऊपर लाएंगे तो ये मीटर इनवर्स, और इसी को हम बोलते हैं डायऑप्टर। तो पावर को नापने का जो यूनिट है, या तो आप मीटर इनवर्स लिखें या सीधा सीधा आप क्या लिखें, डायऑप्टर लिखें। डन। तो पावर को नापने के लिए यूनिट बन गया हमारा डायऑप्टर। ओके बच्चों, चलिए अगर बाय चांस आपके पास आंसर क्वेश्चन सेंटीमीटर में आ जाए तो फिर क्या करोगे, तो कैसे अप्लाई करना है इसको। देखो यहाँ पर ये एसआई यूनिट है इसका, वो सीजीएस भी दे सकता है इन सेंटीमीटर। अगर आपको फोकल लेंथ गिवन हो तो आप क्या करेंगे, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको यहाँ क्या चाहिए, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर में।
तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1/100 मीटर, क्योंकि आंसर हमको मीटर में चाहिए, तब जाके आप डायोप्टर लिख पाएंगे, अदरवाइज आप पावर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको फोकल लेंथ दे दी गई हो 5 सेंटीमीटर और बोल दिया गया हो पावर बताओ, और आपने अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया 1/f और सॉल्व कर दिया, तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि आंसर क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है सेंटीमीटर में और आंसर आप जो कैलकुलेट कर रहे हो वो एसआई में है, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 1 सेंटीमीटर, इसको लिखा हमने 1/100 मीटर, 100 जाएगा ऊपर, तो पावर इक्वल टू 100 बाय मीटर। अब इसको जो बाय में मीटर है इसको आप लिख सकते हैं कितना, डायोप्टर, इसको हम लिख सकते हैं डायोप्टर। ओके, तो अगर आपको सेंटीमीटर से आंसर देना है तो 1/100 डिवाइड बाय फोकल लेंथ, ये करना पड़ेगा आपको। P इक्वल टू 100 बाय फोकल लेंथ। अब आप यहाँ पर 5 से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगी, उस लेंस की पावर मिल जाएगी। डन। तो जब सेंटीमीटर में फोकल लेंथ गिवन हो तो P इक्वल टू 100/f आप सॉल्व करें, ज्यादा बेटर है। डन। अब पावर की बात करते हैं, तो दो तरह के लेंसेस हमारे पास है, पावर फॉर कॉन्वेक्स लेंस और पावर फॉर कॉन्केव लेंस। पावर फॉर, पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। सो जो फोकल लेंथ है हमारे कॉन्वेक्स लेंस का, वो फोकल लेंथ तो आपका कैसा है, पॉजिटिव है। सो पावर इज इक्वल टू 1/f, पॉजिटिव रहेगा, तो पावर भी क्या हो गई आपकी, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव पावर का लेंस आपके पास है तो वो डेफिनेटली कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। जैसे आपको बोल दिया किसी लेंस की पावर है 0.2 डायोप्टर, इसका मतलब वो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स टाइप का लेंस, क्योंकि पावर कैसी है इसकी, पॉजिटिव। नेक्स्ट है पावर फॉर कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस की पावर देखते हैं, तो इसका जो फोकल लेंथ है कॉन्केव लेंस का वो हम नेगेटिव लेते हैं, तो पावर इक्वल टू 1/-f, तो यहां पावर भी क्या होनी है, नेगेटिव। तो अगर किसी लेंस की पावर आपको दी गई हो -0. पावर इक्वल टू -0.2 डायोप्टर, इसका मतलब जो गिवन लेंस आपके हाथ में है वो आपका कॉन्केव लेंस है। ठीक है, कौन सा लेंस है वो, कॉन्केव लेंस है। ये याद रखें आप लोग, दोनों चीजें, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके। तो पावर भी आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो हमने साइन कन्वेंशन पर बात कर ली है, हमने मैग्निफिकेशन पर बात कर ली है, और हमने बात कर ली है किस पर, पावर पर। अब इन सभी पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। यही प्रॉब्लम आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स है और इनके आने के चांसेस एग्जाम्स के अंदर काफी ज्यादा होते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम लोग आते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस, जैसे ही कॉन्वेक्स लेंस का कोई आपको नेम गिवन करे, फोकल लेंथ तुरंत क्या हो जाएगी इसकी, पॉजिटिव। फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, कौन सी इमेज बना रहा, रियल और इन्वर्टेड, ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो जो इमेज बना रहा है वो डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर, रियल है, इन्वर्टेड है, इसीलिए जो इमेज बनेगी यहाँ पर वो लेंस के दूसरी साइड इधर कहीं बनेगी। तो ये इमेज की डिस्टेंस कैसी है, पॉजिटिव रहेगी, सेंटर से इस तरफ चल रहे हो आप। डन। तो इमेज का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। वेयर इट द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, निडल को कहां रखें कॉन्वेक्स लेंस के सामने, मतलब सीधा सीधा उसने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पूछा है। इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, अब जो इमेज है वो कैसी होना चाहिए आपकी, इमेज जो हमको यहां चाहिए वो इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का जो साइज है दोनों सेम होना चाहिए, मतलब इमेज का हाइट इक्वल टू क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट का हाइट। इसका मतलब इसका मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 1, और रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन हमें माइनस लेना होगा। जितनी भी रियल इमेजेस है उनका मैग्निफिकेशन माइनस होगा, m नेगेटिव फॉर रियल इमेज और m पॉजिटिव फॉर
वर्चुअल इमेज, ये बात भी याद रख लें, ठीक है। रियल इमेज होगी तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन, और अगर वर्चुअल है तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। तो यहां पर मैग्निफिकेशन कितना मिल गया हमें, -1, ठीक है। आगे देखते हैं, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस, तो पावर भी निकालनी है अपने को, ठीक है बच्चों। चलो तो करते हैं सॉल्व। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है m इज इक्वल टू एच डैश डिवाइड बाय h इक्वल टू v अपॉन u। ये फॉर्मूला हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है ना, है ध्यान में आप लोगों के। चलिए, क्योंकि इसको हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैग्निफिकेशन है, तो उसकी हेल्प से हमें अपने को मिल जाएगा। तो m इज इक्वल टू, यहां से लेते हैं अपन v अपॉन u, m तो -1 है, v कितना है यहाँ पर, v है 50 सेंटीमीटर, ये 50 डिवाइड बाय u फाइंड करना है अपने को, ओके। तो u इस तरफ ले आओ, तो u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, जितनी इमेज की डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, उतनी ही आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आई है। ये बात समझ में आई आप कैसे हुआ है ये। तो आपने बोला था कि सेम साइज का ऑब्जेक्ट चाहिए, और आपने 6 कंडीशन पढ़ी है। उन 6 कंडीशन में से एक कंडीशन ऐसा था कि अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f पर रखा हो तो इमेज भी आपकी कहां बनेगी, 2f पर, और सेम साइज की बनेगी, ये रही, ठीक है। तो सेम कंडीशन आपको यहां पर मिल रही है। आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, -50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, देन मतलब ये 2f डिस्टेंस होगा यहां से। चलिए, फोकल लेंथ पूछा है, वैसे पावर पूछी है, तो पावर के लिए फोकल लेंथ को फाइंड करना पड़ेगा। तो जो फोकल लेंथ है उसके लिए फॉर्मूला मुझे लगाना पड़ेगा, f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। तो 1 बाय एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी, वी है आपका 50 सेंटीमीटर, माइनस ये है -50। देखो ऑब्जेक्ट माइनस में आ रहा है, इसका मतलब सेंटर से कहाँ रखा होगा वो, लेफ्ट में। ये साइन चेक भी करते जाना हाथों हाथ। तो 1 बाय एफ इक्वल टू, एलसीएम लिया कितना आया, 50 माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस, तो 50 और 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 बाय 50 ये कैंसिल हुआ, कितना आया 25। तो f इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव आ रहा है, और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव ही हमको मिलेगा। देखिए फोकल लेंथ 25 है, मतलब डबल करूं तो 2f मिलेगा 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। फोकल लेंथ आ चुका है, तो पावर कितनी, पावर इक्वल टू 1 बाय 25 सेंटीमीटर में आंसर है। तो क्या करोगे, 100 बाय f, फॉर्मूला जो हमारा है पावर के लिए वो होगा 100 बाय f। सो पावर इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 25, कैंसिल करेंगे कितना आएगा 4। सो पावर इज इक्वल टू 4 डायोप्टर। इस लेंस की पावर हमको मिली 4 डायोप्टर। सारी बातें क्लियर है, साइन कन्वेंशन आ गया, मैग्निफिकेशन आ गया, तो सारी चीजें हमने बहुत आसानी से और बहुत शॉर्ट वे में क्या कर ली है, सॉल्व कर लिए। डन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एक कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव की बात हुई है, और कॉन्केव की फोकल लेंथ हम नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस लगा दो। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज बनाई इसने 10 सेंटीमीटर पर, कॉन्केव लेंस बना रहा है, वर्चुअल इमेज बनाएगा और लेफ्ट साइड बनाएगा, तो माइनस साइन फिर लगाना पड़ेगा। ये कॉन्केव लेंस आपका याद करो, इसमें ऑब्जेक्ट हम यहां रखते हैं और इमेज भी यहां कहीं बनती है, दोनों ही लेफ्ट में, दोनों माइनस लेनी पड़ेगी, फोकल लेंथ भी माइनस है इसकी। हाउ फॉर द ऑब्जेक्ट बी प्लेस फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए, ठीक है, उसका रे डायग्राम भी अपने को बनाना है। चलो तो फोटो तो अपने को बनानी ही पड़ेगी यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला 1 बाय एफ 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, इसको इधर ले आओ। तो 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय एफ, ये उधर चला गया। सो 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, वी कितना है -10, ये -10, ये माइनस, और 1 बाय एफ मतलब -15, 1 बाय -15, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। सो 1 अपॉन यू, अब एक नंबर ढूंढ लो 15 और 10 दोनों से हम इसे डिवाइड कर सकें, मेरे हिसाब में 30 होना चाहिए।
10 से डिवाइड किया 30 को तो 3 आए, 3 का डिवाइड माइनस मल्टीप्लाई -1 से किया तो ये माइनस के 3 आ गए। 15 टू 30 और 2 का मल्टीप्लाई इसमें +2, सो 1/u इक्वल टू -1/30, सो u इज इक्वल टू -30। वैसे पकड़ कर लो, आप रिवर्स कर लो, u को इधर ले जाओ 30 को इधर ले आओ, एक ही बात है। u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, u मिल चुका है 30 सेंटीमीटर पर। तो अब बनाते हैं इसका रेट डायग्राम। तो पहले तो आप क्या बना लो, लेंस बना लो, फिर इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये दो काम आपको तुरंत कर लेना है। अब आपको ऑब्जेक्ट को रखना है 30 सेंटीमीटर पर, और जो इमेज है वो 10 सेंटीमीटर पर बन रही है, और जो फोकल लेंथ है वो 15 है। तो पहले मैं सेंटर से नाप लूं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अच्छा, फोकल लेंथ ले लेते हैं, फोकल लेंथ है 15, तो यहां से 15 सेंटीमीटर ये रहा, ये फोकस है, यहां पर फोकस है। अब ऑब्जेक्ट कहां है, 30 सेंटीमीटर, मतलब फोकस का डबल। तो ये जितना डिस्टेंस है उतना यहां ले लिया, और यहां रखा हमने ऑब्जेक्ट को, ये रहा ए बी आपका ऑब्जेक्ट। जो टोटल डिस्टेंस ये है 30 सेंटीमीटर है, यहां से, कहां से, सेंटर से, और ये वाला 15 सेंटीमीटर है। हो गया हमारा काम, ठीक है। अब इमेज बनाते हैं, कहां पर बनेगी, 10 सेंटीमीटर पर, मतलब ये 15 है तो थोड़ा सा कम यहां कहीं इमेज बनेगी हमारी, इधर कहीं बनाते हैं। तो एक रे को सीधा यहां से ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं, ये निकल गया। दूसरा रे पैरेलल भेजते हैं, और वो पैरेलल रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला जाएगा। अब दोनों रे यहां जा रही है, बैकवर्ड बढ़ाना पड़ेगा तब जाके वर्चुअल इमेज आपको मिलेगी। तो इसको बैकवर्ड बढ़ाओ, इस रे को बैकवर्ड बढ़ाया। अच्छा, फोकस पे मिलना चाहिए वो रे, है ना, तो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसके अंदर। इस रे को ऐसे भेजना है जैसे कि ये फोकस से जा रही हो, तो उसको थोड़ा और इधर कर देते हैं। ये रे आ रही है, ये लो यहां पर फोकस पे आ रही होगी। तो ये इसका फोकस है, यहां थोड़ा सा इमेज को हमें इधर बनाना पड़ेगा। हम इससे लाइन का यूज करते हैं, यहां से एक रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल जाती है, ठीक है। एक यहां से पैरेलल पास करवा दो, और पैरेलल रे कहां से होकर जाएगी, इसके फोकस से होकर जाएगी, ये कहीं फोकस से जा रही होगी। थोड़ा लेंस और बड़ा कर लेंगे हम। चलिए, ये लेंस हो गया। अब इसको पीछे बढ़ाओ, आप बैकवर्ड बढ़ाते हैं इसको। तो यहां से इस रे को अगर हम बैकवर्ड बढ़ाएंगे तो ये यहां मिलेगी, और इसको भी बैकवर्ड लाएंगे, तो दोनों रेज जहां इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली लोकेशन, यहां पर क्या बन गई हमारी इमेज। डन। तो ये है इसका रे डायग्राम। चलिए, क्लियर है आप लोगों को। तो रे डायग्राम बनाने आपको अच्छे से आना चाहिए। बड़े मजेदार डायग्राम अच्छे लगते हैं इसके, जब हम कॉन्सेप्ट के साथ डायग्राम बनाते हैं। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, पावर है -2 डायोप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस, आपको साथ में ये भी बताना है कि लेंस कौन से टाइप का है। अगर पावर आपको गिवन है -2.0 डायोप्टर, तो जो फोकल लेंथ होगा हमारा, क्योंकि पावर का फॉर्मूला है 1/f, पहले तो हमको फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो f इक्वल टू 1/पावर, सो f इज इक्वल टू 1/-2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो फोकल लेंथ इक्वल टू -0.5 डायोप्टर में है, तो आंसर आएगा मीटर में। डन। फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस। ओके, क्यों है, क्योंकि फोकल लेंथ कैसी है, वो नेगेटिव है,
और नेगेटिव फोकल लेंथ जिसमें पाई जाती है वो आपका कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 20 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट रखा है वो रखा है -24 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट तो हमेशा नेगेटिव ही आना है। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट 72 सेंटीमीटर, इमेज जो यहाँ बन रही है वो 72 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनती है। कॉन्वेक्स लेंस से रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है तो लेंस के राइट साइड बनेगी, पॉजिटिव होगी। ऑन द अदर साइड फाइंड द फोकल लेंथ, तो आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है। बहुत इजी सवाल है। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लगा दो फॉर्मूला, सिंपल। तो 1/f इक्वल टू 1/v मतलब 1/72 सेंटीमीटर माइनस 1/-24 सेंटीमीटर। सो 1/f इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, ये कैंसिल, प्लस हो गया। एलसीएम लिया तो कितना आया 72। इसकी टेबल बोलो आप, 3 टाइम्स 72 आ जाएगा। तो एलसीएम 72 आ गया, तो ये 1 प्लस 24 3 72, तो ये 3 आ गया। तो ये हो जाता है 4/72 इक्वल टू 1/f। 4 से कैंसिल करें इसको तो 4 1 4, 3 बच रहे हैं, 4 8 जो भी है आ गया, है ना, 18 टाइम्स कट जाएगा। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू हमको मिल रहा है 18 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। डन। हर एक आंसर को वेरीफाई करना जरूरी है। अगर गलती से भी आंसर आपको यहाँ नेगेटिव आया है, इसका मतलब आपने क्वेश्चन में गलती करी है, वो गलती यहाँ नहीं होना चाहिए, सुधारना पड़ेगा उसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस। एक ऑब्जेक्ट कॉनकेव लेंस से 10 सेंटीमीटर पर रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव होगा। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, अब इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द मैग्निफिकेशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है और उसका नेचर बताना है। तो मैग्निफिकेशन के लिए हमें चाहिए h/h या फिर v/u में से कोई एक क्वांटिटी। आपके पास u है, f है, आप v निकाल सकते हैं इससे। सो बाय लेंस फॉर्मूला लगा दो, लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u। सो 1/f है हमारे पास, पहले v कैलकुलेट करते हैं तो इसको इधर लाते हैं। सो 1/v इक्वल 1/f प्लस 1/v, है ना, ये इधर आ गया पॉजिटिव और ये इधर गया तो क्या हो गया, हाँ 1/f नेगेटिव आएगा ना। गलती नहीं करना बेटा, यही गलतियां आपको दिक्कत देगी। ये इधर आया तो नेगेटिव, अब 1/v तो पॉजिटिव है, यही रखा है। फाइंड क्या कर रहे हैं हम, v फाइंड कर रहे हैं, सॉरी बच्चों, बाय मिस्टेक, मेरी मिस्टेक है। इसको इधर लाया तो 1/, हाँ u पॉजिटिव हो जाएगा। 1/f तो पहले से ऑलरेडी है इधर, इसको इधर लाए हम तो 1/u इक्वल टू 1/v, ऐसा कर लेते। सो 1/f माइनस 15 है प्लस 1/u माइनस 10 है इक्वल 1/v है। तो सॉल्व करते हैं इसको, 15 और 10 का एलसीएम तो 30 आना है। 15 टू 30, 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये -2 और ये 10 से 3 आ गया, ये -3 इक्वल टू 1/v। ओके, ठीक है, करते हैं सॉल्व। -5/30 इक्वल टू 1/v, 5 से कैंसिल 6, सो v इज इक्वल टू, टर्न कर लो, -6 सेंटीमीटर। तो इमेज हमको मिल रहा है -6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। अब आते हैं इसके मैग्निफिकेशन पर, ठीक है ना। माइनस में मिलेगा इमेज क्योंकि कॉनकेव लेंस है, लेफ्ट में बनाएगा इमेज। मैग्निफिकेशन v/u, सो m इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने को, v की वैल्यू कितनी है -6 और u की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, u हमारा है -10, ठीक। तो m इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल प्लस और ये आंसर आया 0.6। जो मैग्निफिकेशन मिल रहा है आपको वो कैसा है 0.6। हियर
मैग्निफिकेशन m पॉजिटिव है, और पॉजिटिव m जहां होता है बच्चों वो इमेज कौन सी होती है? अभी याद करो, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हियर m पॉजिटिव, हेंस इमेज वर्चुअल। वर्चुअल है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। डन। जहां मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा इमेज वर्चुअल, नेगेटिव आ जाए तो इमेज रियल। और कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल ही इमेज बनाता है इसके एक्सिस के अंदर। इसकी जो इमेज बनती है वो यहां कहीं बनती है, फोकस और ये पोल सेंटर, इन दोनों के बीच, ठीक है, लेफ्ट में बनती है। और ये इमेज इधर है इसलिए नेगेटिव आई ये डिस्टेंस, और ये वर्चुअल इमेज। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू डायोप्टर, ये तो आप ही कर लेना। फाइंड द फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो पावर जो दे रखी है आपको वो 2 डायोप्टर गिवन कर रखी है यहां पर। सो फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी है। सो फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1/पावर कर लेना। ठीक है, वैसे यहां जो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा आपको वो ये अप्लाई करना पड़ेगा, पावर इक्वल टू, हाँ यहां पर आपको पावर इक्वल टू 1/f। यहाँ पर आंसर अपने को पावर में क्या दे रखा है? डायोप्टर में, और फोकल लेंथ फाइंड करनी है सेंटीमीटर में। तो आप इसको सॉल्व करो, बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। चलो कर लेते हैं। 1/2 आंसर आया 0.5 पावर, सॉरी पावर दिया हुआ था यार, तो फोकल लेंथ इक्वल टू 1/पावर। सो फोकल लेंथ इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 मीटर। ये आपकी फोकल लेंथ है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.5 इंटू 100 सेंटीमीटर। मीटर से कहाँ गए आप? सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ इक्वल टू कितना हो गया? 50 मीटर। ओके, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 मीटर आपको फोकल लेंथ मिल जाती है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। ए कॉन्केव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस है भैया, फोकल लेंथ माइनस क्या होगी? 15। फोकल लेंथ माइनस कौन किसके लिए? कॉन्केव के लिए। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। इसको कितना दूर रखा जाए जिससे इमेज आपको मिल जाए? कितना दूर? 10 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस है तो वैल्यू इमेज का डिस्टेंस कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, वर्चुअल इमेज बनती है इसमें। फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, और आपको मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करना है। तो यू कैलकुलेट करने के लिए लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/f 1/v माइनस 1/u। तो 1/f तो है आपके पास, u फाइंड करना है तो मैं इसको उधर ले आता हूँ, 1/u इक्वल टू 1/v, और ये माइनस 1/f ना, ये पॉजिटिव था उधर गया नेगेटिव, ये नेगेटिव था इधर आया तो पॉजिटिव। कर सकते हैं। सो 1/u इक्वल टू 1/v, v कितना है? -10, माइनस 1/f, f कितना है? -15। तो 1/u इक्वल टू -1/10, और ये प्लस 1/15, माइनस माइनस प्लस। एलसीएम ले लो 30, एलसीएम 30 आया है, 10 से डिवाइड किया 3 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 प्लस 2। सो 1/u इक्वल टू -1/30। सो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। रिवर्स कर दो इसको, u -30 आ गया तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? m इज इक्वल टू v/u। सो m इज इक्वल टू v कितना है? v है -10 और u है -30। -10 -30, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। मैग्निफिकेशन इक्वल टू मिलेगा हमको 1 में 3 से डिवाइड करेंगे हम तो 0.33 पॉजिटिव मिल रहा है, इसीलिए वर्चुअल इमेज। ये में अगर पॉजिटिव आता है तो इमेज वर्चुअल बनती है, और कॉन्केव तो वर्चुअल बनाता ही है। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर में आई होप आपको मजा आए होंगे।
और बहुत शानदार तरीके से, बहुत शॉर्टकट वे में हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो अगर फिर भी इसके बाद कोई डाउट बचती है आपकी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के सेंड करें, हम उसे भी सॉल्व करेंगे विद इन अ सेकेंड्स। डन। चलिए, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। आज इसी लेक्चर के साथ हमारा लाइट का पहला पार्ट खत्म हो चुका है, मतलब हमने रिफ्लेक्शन बाय मिरर बाय लेंस कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट नंबर 2 जो हमारा ह्यूमन आई पर डिपेंडेंट है, हम उसके लेक्चर्स पर जाएंगे अगले लेक्चर में। चले बच्चों, मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें।